हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम। तो बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही वीडियो को देखें। इससे आपकी आंख पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज जो हमारा पार्ट पहला था वो पूरा हो चुका है। आज हम उसके प्रश्न उत्तर, उसके शब्द संकलन करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट का नाम था भारतीय संविधान, पार्ट पहला। इसमें सबसे पहले शब्द संकलन है। तो शब्द संकलन जो पहला है, मनमानापन। मनमानापन क्या है? जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलता है तो उसे मनमानापन कहा जा सकता है। जब हर एक चीज किसी व्यक्ति के, हर एक फैसला किसी व्यक्ति के पसंद नापसंद से चलता हो, उसे क्या मनमानापन कहते हैं। कि कोई व्यक्ति अपनी पसंद से ही कोई फैसला लेगा और अपनी पसंद से ही किसी फैसले को चलाएगा, ये क्या मनमानापन कहलाता है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है उसे आदर्श कहा जाता है। आदर्श क्या है? कि जब कोई लक्ष्य, कोई विचार अपने सबसे शुद्ध रूप में हो कि उसे लोगों के जीवन में अपनाया जा सके, उसे क्या आदर्श कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, हम उनको क्या आदर्श कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह आंदोलन सन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है? जो हमारी, यह आंदोलन सन 1947 में भारत की आज़ादी के लिए चलाया गया था। राज्य व्यवस्था, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था क्या है? ये एक ऐसा समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित हो, कि भाई इसका कितना क्षेत्र है और इसकी किस प्रकार से इसकी राजनीतिक संरचना बनाई जाएगी, वो राज्य व्यवस्था होती है। कि राज्य को किस प्रकार से चलाया जाएगा। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। हमारे पाठ में क्या बताएगा? कि स्वतंत्र जनता संप्रभु कहलाती है। मानव व्यापार, मानव व्यापार क्या है? औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त को मानव व्यापार कहा जाता है। औरतों या बच्चों को गलत तरीके से खरीदना और बेचना मानव व्यापार कहलाता है। निरंकुशता क्या है? इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। निरंकुशता क्या है? कि किसी भी व्यक्ति के अपने सत्ता या अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करना और लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना निरंकुशता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इससे आगे हमारे प्रश्न उत्तर शुरू हैं। प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश में संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है? तो इसमें क्या है उत्तर इसका? शासन चलाने के लिए, उस देश के शासन, उसकी सरकार चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरा, सरकार के सभी अंग और अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। दूसरा क्या है? कि सरकार के अंग कौन कौन से थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अधिकारों का और अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना करे, इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 2 है, संविधान से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, संविधान नियमों की वो किताब है जो किसी देश की शासन व्यवस्था बताती है। इसमें उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है जिनको ध्यान में रखकर कोई सरकार देश को चलाती है। संविधान वो किताब है जिसमें देश की शासन व्यवस्था बताई गई है कि इस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, और उन आदर्शों को भी लिखा गया है जिन आदर्शों से उस देश को चलाया जाएगा, उस सरकार देश को चलाएगी। तीसरा प्रश्न, भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है बच्चों, प्रश्न 4 है, संघवाद का क्या मतलब है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया, समझा दिया, लेकिन फिर भी समझे। संघवाद का मतलब यह है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होना। संघवाद क्या है? कि एक देश के अंदर एक से ज्यादा स्तरों की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। ठीक है, हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार, जिसको हम पंचायती राज की व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जहां पर राज्य सरकार किसी भी धर्म को राजकीय धर्म, मतलब सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च धर्म का अधिकार नहीं देती, उसके रूप में उसे बढ़ावा नहीं देती, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। उसके बाद जो हमारा
तीसरा प्रश्न, वो छठा प्रश्न है सॉरी, वो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाले खंड को कहा गया है। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है मैंने पहले बताया था, उसको क्या संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब संविधान सभा को बनाया गया था? संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ था बच्चों। तो जो हमारे प्रश्न उत्तर थे वो यही थे, शब्द श्रृंखलन और प्रश्न उत्तर। अब आपको इन्हें अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में करने के बाद साफ साफ अच्छे से समझना है, याद करना है। और जब आप इनको अपनी कॉपी में कर लो, अपनी फेयर नोटबुक में कर लो, तो उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी फेयर नोटबुक के इस पार्ट के फोटो खींचकर मुझे भेजेंगे। उसके बाद मैं उन्हें चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि सभी बच्चे अपने इस काम को करें और मुझे उसके फोटो जरूर भेजें। सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। धन्यवाद।